करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, वहां पे मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है इस पूरी एक्सरसाइज का, वो देख के आप क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देख लो क्या है, हमें एक सेट दे रखा है बच्चों, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 14 तक। ये हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट ए के अंदर, और जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स वाई का रिलेशन, such that 3x minus y is equal to 0। ये हमें रिलेशन मेंशन कर रखा है कि x और y का रिलेशन जो है 3x माइनस y है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू किसके हो गया, 3x के। तो हमारे रिलेशन के अंदर जो पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, ध्यान से देखो। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। देखो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू 3 मिल रही है, तो 1 पुट करने के बाद हमें 3 मिल रहा है, ये पेयर बन गया। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 और 6 मिलेगा। फिर 3 पुट करेंगे, 3,9 मिलेगा। 4 पुट करेंगे, 4,12 मिलेगा। यहां पे 4 पुट करते चले जाओ, 4 3 जा 12, 4 पे 12 मिल रहा है हमें। इस तरीके से हमें एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सारे पेयर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बाद में यहां पे करेंगे हम क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कि मतलब सेम चीजें प्रेजेंट हों हमारे रिलेशन के अंदर। जैसे a, अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a ही प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे रिलेशन में। या फिर b, या फिर कह सकते हैं 1, 1, 2, 2, ऐसे x और y की वैल्यू सेम वैल्यू अगर हमारी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होगी तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। बट यहां पे तो प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1, 1, 2, 2, 3, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये ऐसे हमारे पास यहां पे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट्स का पेयर, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है ये रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो देखिए, समझ में गारंटीड आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब। दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चों, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो हमारा b, a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर एलिमेंट्स को हम एक्सचेंज कर दें, अगर वो दोनों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट मिल जाएं तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो 1, 3 बिलोंग्स टू r। 1, 3 क्या है, रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, बट आप इसके सारे एलिमेंट्स लिखोगे ना तो आपको 3, 1 नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप देखोगे 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे पता लगेगा, देखो 3, 1 को चेक करके देखो, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। अब रिलेशन में अंदर 3x की वैल्यू पुट करके देखो, यहां 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 3, 9 आएगा। 3, 1 तो आएगा ही नहीं कहीं पे भी, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हो गया क्लियर। लास्ट जो होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, उस ट्रांजिटिव रिलेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r है। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, a, b r से बिलोंग करता है और b, c बिलोंग्स टू r है, तो हमारा a, c भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब एग्जांपल देख लो, यहां पे
1339, इस पेयर को उठा लो। तो यहां पे थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे हम, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है भाई, 1 और 3 आर के अंदर प्रेजेंट है। और 3,9 ये भी बिलोंग्स टू आर है, बट 1 और 3 देखो, 3 तो इक्वल हो गया यहां पे, बी और बी, ए और सी चेक करना है अब हमें। तो ए 1 और 9, 1,9 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव।